था। जीवनलाल के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। एक साल महामारी और सूखे की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जीवनलाल ने ताशापुर में सभी को जितना हो सके मदद की। और अब जीवनलाल एक सामान्य जिंदगी जीने लगा था। एक दिन अचानक जीवनलाल की तबीयत बिगड़ जाती है और वो जय और विजय को बुलाकर कहता है, जय और विजय खड़े हैं और जीवनलाल चारपाई पर लेटा हुआ बोल रहा है, देखो जय बेटा, मेरा तो समय हो गया है। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसी बात मत करिए। सुनो जय बेटा, अब मैं चलता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो पिताजी, कहिए। देखो जय बेटा, तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई विजय का ख्याल रखना, उसे कोई कष्ट मत होने देना, दोनों मिलजुल कर रहना, और मेरा जो भी है दोनों आधा आधा बांट लेना। मेरा समय आ गया है बेटा, दोनों खुश रहना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हमेशा साथ रहना। पिताजी, पिताजी उठिए। नहीं पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। पिताजी, पिताजी नहीं, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। सुबह सुबह मॉर्निंग में ये रोना, अरे नो नो, वेरी सैड, वेरी सैड। आखिरकार हुआ क्या है? अभी देखता हूँ। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। अरे जय विजय, अब जल्दी करो, अंतिम क्रियाक्रम और संस्कार का वक्त निकल रहा है, हमें जल्दी जाना होगा। चलिए काका, चलिए। अरे रे, भला इंसान लगता था बेचारा, लेकिन क्या करें, मैं भी तो भरी जवानी से मरा पड़ा हूँ।
अरे लाड साहब, अभी तक सोए पड़े हो? कोई काम धंधा नहीं करना है क्या? अरे तुम्ही से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरा हो गया क्या? भैया, आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। कल रात से पूरे शरीर में बहुत दर्द है और मुझे बुखार भी है। बस बस, बहुत हुआ बहाने बनाना। अब इसको बंद कर। जल्दी जा, जाकर 4 बोरी मिट्टी लेकर आ। अरे जा जा, जल्दी कर। सच कह रहा हूँ भैया, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं फावड़ा कैसे उठा पाऊंगा? मिट्टी नहीं बेचेंगे तो क्या खाएगा रे तू? हैं? आज भूखे रहना पड़ेगा, समझा? भैया सुनिए तो, हर रोज तो मैं ही जाता हूँ ना। आज आप चले जाओ ना भैया। हाँ, हर रोज तू जाता है ना, जैसे जाके मुझ पर एहसान कर रहा है। सुन, मैं तेरे से बड़ा हूँ और इसीलिए बड़ों की बात माननी चाहिए, पता है ना? पता है भैया, लेकिन तुझे जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। सुन, ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी जाकर जल्दी आ। ठीक है भैया, मैं जल्दी आता हूँ। मेरे भैया मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैं नहीं रहूंगा इस घर में, चला जाऊंगा एक दिन घर छोड़कर। भैया मैं आ गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन इसको यहाँ कहाँ रख रहा है? जा जाकर इसको बेच कर आ। जरा सुनिए ना भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे जा जा, भाग यहाँ से, परेशान मत कर मुझे। चल निकल यहाँ से, जो खाना था मैंने खा लिया है। और हाँ सुन, गाय को चारा खिलाना मत भूलना, समझा? गाय को चारा खिला सकते हैं, मेरे को नहीं। मैं नहीं रहूंगा इस घर में, चला जाऊंगा। सुनिए ना कुब्बड़ काका, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। अरे रे, बेचारा मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ काका, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। अरे यूं मांगने से क्या खाना मिलता है? पेट भर खाने के लिए काम करना पड़ता है, समझा? बोलिए ना काका, मुझे क्या काम करना होगा? आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो सुनो, वहां जो मट्टी पड़ी है ना, उसे फटाफट से उठाकर बोरी में भरना होगा। अभी कर देता हूँ काका, अभी कर देता हूँ। चलो, मुझे भी दिन भर की मेहनत से छुटकारा मिला। हो गया सारा काम काका। सारी मिट्टी बोरी में भर दी है, देखिए। अब तो दीजिए। दीजिए? क्या दूं? अरे कुछ खाने को दोगे कहा था ना, बहुत जोर की भूख लगी है काका। ऐसा कहा था मैंने? हाँ। आया बड़ा खाना मांगने के लिए। चल चल भाई, आगे जा, नहीं है खाना। भाई तू अब तक यहाँ खड़ा है,
जा जा, बोला ना जा मैंने। अब पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। किसी ने खाना नहीं दिया मुझे, किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। निर्दयी निर्दयी है सब। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले तो कभी यहाँ नहीं आया था। बाप रे, कितनी डरावनी जगह है। अरे ये क्या? इस घने जंगल में कौन रहता होगा यहाँ? कौन रहता होगा? देखो तो। अरे सुनिए, कोई सुन रहा है? कौन चिल्ला रहा है? मैं अरे भागो रे भागो। अरे भाग क्यों रहे हो? डर किस बात का? करीब आओ भाई। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो। इतनी आसानी से नहीं। बड़े दिनों के बाद किसी इंसान की खुशबू मिली है। अरे वाह, ये तो इंसान का मांस है। अब कैसे जाने दूं मैं? यहाँ से कैसे बचकर निकलूं? भाग जाता हूँ, भाग जाता हूँ। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे जब तक मैं तुम्हें जाने न दूं, समझे? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। मुझे किसी ने एक निवाला तक नहीं दिया। ओह, तो क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। ओह, बेचारा। तब तो बहुत दुखी होगा छोटू। तो परेशान मत हो। हाँ, बहुत दुखी हूँ। जानते हो, पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं अपना घर और गांव छोड़कर वहां से चला आया। तू कहाँ जाएगा? पता नहीं। हाय बेचारा, सो सैड। अरे नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? बताइए। तेरी दुख भरी बातें सुन के मुझसे और रहा नहीं गया। मैं तुझे जानता हूँ। तेरा नाम विजय है ना? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारे पिताजी जिस दिन गुजरे, मैं उस दिन तुम्हारे घर के ऊपर से एक काम में जा रहा था। तुम्हारे रोने की आवाज से मैं रुका और मैंने जाकर देखा कि तेरे पिताजी नहीं रहे। उस दिन तेरे को देखकर मैं भी बहुत रोया था। मत रो, मत रो। बोल क्या खाएगा? बोल, जो मांगेगा मैं तुझे वही खिलाऊंगा। बोल। बड़े भाई, थोड़ा चावल दोगे तो चलेगा बड़े भाई। धत तेरे की, रुक जा, मैं अभी देता हूँ। चल, अब झट से चट कर जा सब छोटे। क्या मैं खाऊं? सच में? हाँ, खा, जल्दी खा। अच्छा, अभी खाता हूँ। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया बड़े भाई। आनंद आ गया। धन्यवाद बड़े भैया। अब मैं चलता हूँ। अरे
कहाँ जा रहा है? पता नहीं, जहाँ ये कदम ले जाएंगे वहीं चला जाऊंगा। धत तेरे की, तुम मेरे पास रुक जाओ। मैं हर रोज तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा। सच सच कह रहे हैं आप भूत चाचा? अरे जैसा कहता हूँ वैसा कर। इंसानों के साथ तू और नहीं रह पाएगा, समझा? क्यों? और क्या, भला तेरे जैसे बुद्धू राम के रहते हुए कोई भी गांव वाला एक भी काम नहीं करेगा। तू दिन रात भूखे रहकर लोगों का काम करता रहेगा, समझा? ये तो सही है बड़े भाई, क्या करूं बताओ। बचपन में माँ बाबूजी को खो दिया, मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए तो इतना बुद्धू हूँ। बड़े भाई ने तो बस अपने काम निकलवाए हैं। इसलिए कहता हूँ मेरे साथ रह जा, थोड़ा सा अक्लमंद हो जा। भूखे पेट बेकार में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये ले। इस लाठी से क्या होगा बड़े भैया? चल इस लाठी पर बैठ जा तू। क्या? इस जादुई लाठी पर बैठ के तू पूरे जंगल में घूमना और जिस किसी को भी कुछ तकलीफ हो उसकी मदद करना। पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है बड़े भाई, लेकिन मेरी अक्ल कमजोर है, क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ हाँ जरूर कर पाएगा, और तेरे हर काम में तेरी मदद करेगी ये लाठी। जा जा, अब चला जा यहाँ से। ठीक है बड़े भाई। ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? ये तो घना जंगल है, कहीं शेर और भालू तो नहीं है? ये क्या? ये तो शेर की आवाज है। भागो भागो। लाठी विजय को मारते हुए देखा जाता है एक शेर जोर जोर से रोते हुए। लाठी विजय को और तेज मारते हुए तभी विजय को याद आता है बड़े भाई की। मुझसे भूल हो गई जादुई लाठी। शेर जोर जोर से रोते हुए। कुछ देर बाद शेर विजय को देख लेता है, रोना बंद हो जाता है। मैं बड़े भाई की बात भूलकर मदद किए बिना यहाँ से भाग रहा था। शेर मामा जरूर मुसीबत में होंगे, चलो देखता हूँ। शेर जोर जोर से रोते हुए विजय शेर के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ? क्या बात है शेर मामा? अरे क्या बताऊं, बूढ़ा हो गया हूं ना, शिकार करना तो दूर की बात, मांस भी ठीक से नहीं खा पाता। ओहो, क्या करूं? काश मैं आपको थोड़ा सा मांस खिला पाता। अरे वाह, ये क्या बात हुई? ये तो गर्मा गर्म चिकन तंदूरी है। खा लीजिए, जल्दी जल्दी खा लीजिए। ये तो लाजवाब है। ऐसी चिकन तंदूरी मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन हर रोज तो मैं आपको चिकन नहीं खिला पाऊंगा।
आपको खुद अपना शिकार ढूंढना होगा। लेकिन मैं कच्चा मांस तोड़कर कैसे खाऊंगा? मेरे दांतों में वो ताकत। ठीक है, कहीं से डॉक्टर साहब को ले आता हूँ, वो आपको नए दांत लगा देंगे। उधर उस बरगद के पेड़ पर हमारा डॉक्टर बंदर रहता है। देखो वो हमारी कुछ मदद कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, रुकिए मैं देखता हूँ। बंदर डॉक्टर के भेष में केला खा रहा है। विजय जाकर बोलता है, डॉक्टर साहब सुनिए तो डॉक्टर साहब। क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे शेर मामा को नए दांत लगा दीजिए ना डॉक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं खा पा रहे। अरे मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? बहुत दिनों के बाद मुझे जंगल में खाने में इतना अच्छा केला मिला है। अभी मुझे केला खाने दो। अभी काम करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे, समझे तुम? अच्छा ठीक है, केले खाना तो आसान है और आप तो मजे से चबा चबा कर खा रहे हैं, पर जरा सोचिए तो, शेर मामा दांत के बिना बेचारे कुछ भी नहीं खा सकते। देखो तुम अभी कुछ भी नहीं कहो, लेकिन मैं फिलहाल अभी नहीं जा सकता। इतने अच्छे केले को छोड़ के मैं अभी हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और केले को छोड़ के कहीं नहीं जा सकेंगे, है ना? सही कहा। लाठी जादू से बहुत सारे केले हाजिर कर देती है। ये देखकर बंदर चौंक गया। अच्छा ठीक है, परेशान मत होइए। जाइए झटपट जाकर शेर मामा को नए दांत लगा दीजिए। आपके केलों का मैं ख्याल रख लूंगा। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जाइए जल्दी जाइए। बंदर जल्दी से जाकर शेर मामा का दांत सही करने में लग जाता है। कुछ देर बाद सब सही हो जाता है। बस कंप्लीट हो गया। भाई महाराज के सारे दांत मैंने लगा दिए। चलो अब मुझे मेरे सारे केले लौटा दो। सोच कह रहे हो, जल्दी दो। लाठी भैया। और जोर से ऊपर से केला गिरता है। बंदर पूरा ढक जाता है। अरे मैं तो केले के नीचे दबकर मर जाऊंगा। अरे मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? केले खाइए ना। मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे कोई बचा लो, मुझे निकालो यहाँ से। बताइए डॉक्टर का असली फर्ज क्या है? तो आज से डॉक्टर साहब केले खाने के अलावा क्या करेंगे? सिर्फ केले नहीं खाऊंगा, पहले अपनी डॉक्टरी का फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि आज के बाद मरीज का इलाज करना ही मेरा पहला धर्म होगा। तो अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ। क्या हुआ दोस्त? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ और तुमने मुसीबत में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बोलकर चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। वहाँ बहुत सी सोने की मोहरें रखी होती हैं। लो, इसे ले लो तुम। इतने सोने के सिक्के? ये इनाम लेकर आराम से घर जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। नहीं दोस्त, नहीं, मैं इस जंगल से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? गांव के लोगों से आप लोग बहुत अच्छे हो, लालच जलन कुछ भी नहीं है। आप लोग मिलजुल के कितने खुश रहते हो सब। लेकिन क्या करोगे तुम इस जंगल में? क्यों? बड़े भाई से मिली इस जादुई लाठी पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करूंगा और जिसे भी मुश्किल में देखूंगा उसकी मदद करूंगा।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम इस जंगल में आराम से रहो। शुक्रिया, शुक्रिया शेर मामा। जीवनलाल अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। जीवनलाल के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। एक साल महामारी और सूखे की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जीवनलाल ने ताशापुर में सभी को जितना हो सके मदद की। और अब जीवनलाल एक सामान्य जिंदगी जीने लगा था। एक दिन अचानक जीवनलाल की तबीयत बिगड़ जाती है और वो जय और विजय को बुलाकर कहता है, जय और विजय खड़े हैं और जीवनलाल चारपाई पर लेटा हुआ बोल रहा है, देखो जय बेटा, मेरा तो समय हो गया है। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसी बात मत करिए। सुनो जय बेटा, अब मैं चलता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो पिताजी, कहिए। देखो जय बेटा, तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई विजय का ख्याल रखना, उसे कोई कष्ट मत होने देना, दोनों मिलजुल कर रहना, और मेरा जो भी है दोनों आधा आधा बांट लेना। मेरा समय आ गया है बेटा, दोनों खुश रहना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हमेशा साथ रहना। पिताजी, पिताजी उठिए। नहीं पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। पिताजी, पिताजी नहीं, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। सुबह सुबह मॉर्निंग में ये रोना, अरे नो नो, वेरी सैड, वेरी सैड। आखिरकार हुआ क्या है? अभी देखता हूँ। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। अरे जय विजय, अब जल्दी करो, अंतिम क्रियाक्रम और संस्कार का वक्त निकल रहा है।
हमें जल्दी जाना होगा। चलिए काका चलिए। अरे रे, भला इंसान लगता था बेचारा, लेकिन क्या करें, मैं भी तो भरी जवानी से मरा पड़ा हूँ। अरे लाड साहब, अभी तक सोए पड़े हो? कोई काम धंधा नहीं करना है क्या? अरे तुम्ही से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरा हो गया क्या? भैया, आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। कल रात से पूरे शरीर में बहुत दर्द है और मुझे बुखार भी है। बस बस बहुत हुआ बहाने बनाना। अब इसको बंद कर, जल्दी जा, जाकर 4 बोरी मिट्टी लेकर आ। अरे जा जा जल्दी कर। सच कह रहा हूँ भैया, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं फावड़ा कैसे उठा पाऊंगा? मिट्टी नहीं बेचेंगे तो क्या खाएगा रे तू? हैं? आज भूखे रहना पड़ेगा, समझा? भैया सुनिए तो, हर रोज तो मैं ही जाता हूँ ना। आज आप चले जाओ ना भैया। हाँ, हर रोज तू जाता है ना, जैसे जाके मुझ पर एहसान कर रहा है। सुन, मैं तेरे से बड़ा हूँ और इसीलिए बड़ों की बात माननी चाहिए, पता है ना? पता है भैया, लेकिन तुझे जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। सुन, ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी जाकर जल्दी आ। ठीक है भैया, मैं जल्दी आता हूँ। मेरे भैया मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैं नहीं रहूंगा इस घर में, चला जाऊंगा एक दिन घर छोड़कर। भैया मैं आ गया। हाँ ठीक है, लेकिन इसको यहाँ कहाँ रख रहा है? जा जाकर इसको बेच कर आ। जरा सुनिए ना भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे जा जा, भाग यहाँ से, परेशान मत कर मुझे, चल निकल यहाँ से। जो खाना था मैंने खा लिया है। और हाँ सुन, गाय को चारा खिलाना मत भूलना, समझा? गाय को चारा खिला सकते हैं, मेरे को नहीं। मैं नहीं रहूंगा इस घर में, चला जाऊंगा। सुनिए ना कुब्बड़ काका, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। अरे रे, बेचारा मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ काका, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। अरे यूं मांगने से क्या
खाना मिलता है। पेट भर खाने के लिए काम करना पड़ता है, समझा? बोलिए ना काका, मुझे क्या काम करना होगा? आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो सुनो, वहां जो मट्टी पड़ी है ना, उसे फटाफट से उठाकर बोरी में भरना होगा। अभी कर देता हूँ काका, अभी कर देता हूँ। चलो, मुझे भी दिन भर की मेहनत से छुटकारा मिला। हो गया सारा काम काका। सारी मिट्टी बोरी में भर दी है। देखिए, अब तो दीजिए। दीजिए? क्या दूं? अरे कुछ खाने को दोगे कहा था ना, बहुत जोर की भूख लगी है काका। ऐसा कहा था मैंने? हाँ। आया बड़ा खाना मांगने के लिए। चल चल भाई, आगे जा, नहीं है खाना। भाई तो अब तक यहाँ खड़ा है, जा जा, बोला ना जा मैंने। अब पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। किसी ने खाना नहीं दिया मुझे, किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। निर्दयी है सब। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले तो कभी यहाँ नहीं आया था। बाप रे, कितनी डरावनी जगह है। अरे ये क्या? इस घने जंगल में कौन रहता होगा? यहाँ कौन रहता होगा? देखो तो। अरे सुनिए, कोई सुन रहा है? कौन चिल्ला रहा है? मैं अरे भागो रे भागो। अरे भाग क्यों रहे हो? डर किस बात का? करीब आओ भाई। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो। इतनी आसानी से नहीं। बड़े दिनों के बाद किसी इंसान की खुशबू मिली है। अरे वाह, ये तो इंसान का मांस है। अब कैसे जाने दूं मैं? यहाँ से कैसे बचकर निकलूं? भाग जाता हूँ। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे जब तक मैं तुम्हें जाने न दूं, समझे? मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। मुझे किसी ने एक निवाला तक नहीं दिया। ओह, तो क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। ओह, बेचारा। तब तो बहुत दुखी होगा छोटू। तू परेशान मत हो। हाँ, बहुत दुखी हूँ। जानते हो, पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं अपना घर और गांव छोड़कर वहां से चला आया। तू कहाँ जाएगा? पता नहीं। हाय बेचारा, सो सैड। अरे नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? बताइए। तेरी दुख भरी बातें सुन के मुझसे और रहा नहीं गया। मैं तुझे जानता हूँ। तेरा नाम विजय है ना? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारे पिताजी जिस दिन गुजरे
मैं उस दिन तुम्हारे घर के ऊपर से एक काम में जा रहा था। तुम्हारे रोने की आवाज से मैं रुका और मैंने जाकर देखा कि तेरे पिताजी नहीं रहे। उस दिन तेरे को देखकर मैं भी बहुत रोया था। मत रो, मत रो। बोल, बोल क्या खाएगा, बोल। जो मांगेगा मैं तुझे वही खिलाऊंगा, बोल। बड़े भाई, थोड़ा चावल दोगे तो चलेगा बड़े भाई। धत तेरे की, रुक जा, मैं अभी देता हूँ। चल, अब झट से चट कर जा सब छोटे। क्या मैं खाऊं? सच में? हाँ हाँ, खा खा, जल्दी खा। अच्छा, अभी खाता हूँ। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया बड़े भाई। आनंद आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद बड़े भैया। अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? पता नहीं, जहाँ ये कदम ले जाएंगे वहीं चला जाऊंगा। धत तेरे की, तुम मेरे पास रुक जाओ। मैं हर रोज तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा। सच सच कह रहे हैं आप भूत चाचा? अरे जैसा कहता हूँ वैसा कर। इंसानों के साथ तू और नहीं रह पाएगा, समझा? क्यों? और क्या, भला तेरे जैसे बुद्धू राम के रहते हुए कोई भी गांव वाला एक भी काम नहीं करेगा। तू दिन रात भूखे रहकर लोगों का काम करता रहेगा, समझा? ये तो सही है बड़े भाई, क्या करूं बताओ। बचपन में माँ बाबूजी को खो दिया। मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए तो इतना बुद्धू हूँ। बड़े भाई ने तो बस अपने काम निकलवाए हैं। इसलिए कहता हूँ, मेरे साथ रह जा, थोड़ा सा अक्लमंद हो जा। भूखे पेट बेकार में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये ले। इस लाठी से क्या होगा बड़े भैया? चल, इस लाठी पर बैठ जा तू। क्या? इस जादुई लाठी पर बैठ के तू पूरे जंगल में घूमना और जिस किसी को भी कुछ तकलीफ हो उसकी मदद करना। पशु पक्षी पेड़ पौधे, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है बड़े भाई, लेकिन मेरी अक्ल कमजोर है, क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ हाँ, जरूर कर पाएगा। और तेरे हर काम में तेरी मदद करेगी ये लाठी। जा जा, अब चला जा यहाँ से। ठीक है बड़े भाई। ये क्या? ये मैं कहाँ गया? ये तो घना जंगल है, कहीं शेर और भालू तो नहीं है? ये क्या? ये तो शेर की आवाज है। भागो भागो। लाठी विजय को मारते हुए देखा जाता है एक शेर जोर जोर से रोते हुए। लाठी विजय को और तेज मारते हुए। तभी विजय को याद आता है बड़े भाई की। मुझसे भूल हो गई जादुई लाठी।
शेर जोर जोर से रोते हुए। कुछ देर बाद शेर विजय को देख लेता है। रोना बंद हो जाता है। मैं बड़े भाई की बात भूलकर मदद किए बिना यहाँ से भाग रहा था। शेर मामा जरूर मुसीबत में होंगे। चलो देखता हूँ। शेर जोर जोर से रोते हुए। विजय शेर के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ? क्या बात है शेर मामा? अरे क्या बताऊं, बूढ़ा हो गया हूं ना। शिकार करना तो दूर की बात, मांस भी ठीक से नहीं खा पाता। ओहो, क्या करूं? काश मैं आपको थोड़ा सा मांस खिला पाता। अरे वाह, ये क्या बात हुई? ये तो गर्मा गर्म चिकन तंदूरी है। खा लीजिए, जल्दी जल्दी खा लीजिए। ये तो लाजवाब है। ऐसी चिकन तंदूरी मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन हर रोज तो मैं आपको चिकन नहीं खिला पाऊंगा। आपको खुद अपना शिकार ढूंढना होगा। लेकिन मैं कच्चा मांस तोड़कर कैसे खाऊंगा? मेरे दांतों में वो ताकत। ठीक है, कहीं से डॉक्टर साहब को ले आता हूँ, वो आपको नए दांत लगा देंगे। उधर उस बरगद के पेड़ पर हमारा डॉक्टर बंदर रहता है। देखो वो हमारी कुछ मदद कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, रुकिए मैं देखता हूँ। बंदर डॉक्टर के भेष में केला खा रहा है। विजय जाकर बोलता है, डॉक्टर साहब सुनिए तो डॉक्टर साहब। क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे शेर मामा को नए दांत लगा दीजिए ना डॉक्टर साहब। वो कुछ भी नहीं खा पा रहे। अरे मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? बहुत दिनों के बाद मुझे जंगल में खाने में इतना अच्छा केला मिला है। अभी मुझे केला खाने दो। अभी काम करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे, समझे तुम? अच्छा ठीक है, केले खाना तो आसान है और आप तो मजे से चबा चबा कर खा रहे हैं। पर जरा सोचिए तो, शेर मामा दांत के बिना बेचारे कुछ भी नहीं खा सकते। देखो तुम अभी कुछ भी नहीं कहो, लेकिन मैं फिलहाल अभी नहीं जा सकता। इतने अच्छे केले को छोड़ के मैं अभी हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और केले को छोड़ के कहीं नहीं जा सकेंगे, है ना? सही कहा। लाठी जादू से बहुत सारे केले हाजिर कर देती है। ये देखकर बंदर चौंक गया। अच्छा ठीक है, परेशान मत होइए। जाइए झटपट जाकर शेर मामा को नए दांत लगा दीजिए। आपके केलों का मैं ख्याल रख लूंगा। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जाइए, जल्दी जाइए। बंदर जल्दी से जाकर शेर मामा का दांत सही करने में लग जाता है। कुछ देर बाद सब सही हो जाता है। बस कंप्लीट हो गया। भाई महाराज के सारे दांत मैंने लगा दिए। चलो अब मुझे मेरे सारे केले लौटा दो। सोच कह रहे हो, जल्दी दो। लाठी भैया। और जोर से ऊपर से केला गिरता है। बंदर पूरा ढक जाता है। अरे मैं तो केले के नीचे दबकर मर जाऊंगा। अरे मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? केले खाइए ना। मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे कोई बचा लो, मुझे निकालो यहाँ से। बताइए डॉक्टर का असली फर्ज क्या है? तो आज से डॉक्टर साहब केले खाने के अलावा क्या करेंगे? सिर्फ केले नहीं खाऊंगा। पहले अपनी डॉक्टरी का फर्ज
निभाऊंगा, क्योंकि आज के बाद मरीज का इलाज करना ही मेरा पहला धर्म होगा। तो अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ। क्या हुआ दोस्त? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ और तुमने मुसीबत में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बोलकर चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। वहाँ बहुत सी सोने की मोहरें रखी होती हैं। लो, इसे ले लो तुम। इतने सोने के सिक्के? ये इनाम लेकर आराम से घर जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। नहीं नहीं दोस्त, नहीं, मैं इस जंगल से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? गांव के लोगों से आप लोग बहुत अच्छे हो, लालच जलन कुछ भी नहीं है। आप लोग मिलजुल के कितने खुश रहते हो सब। लेकिन क्या करोगे तुम इस जंगल में? क्यों? बड़े भाई से मिली इस जादुई लाठी पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करूंगा और जिसे भी मुश्किल में देखूंगा उसकी मदद करूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम इस जंगल में आराम से रहो। शुक्रिया, शुक्रिया शेर मामा। जीवनलाल अपना खुशहाल